आज का जो अपना टॉपिक होगा सबसे पहला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, DU बोलते हैं। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक दो और नाम होता है, जैसे इसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, DBE। और इसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे हम DU। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब बात यहाँ पे ये जाता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम समझ कैसे सकते हैं। ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कुछ नहीं होता, अगर हम एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहें तो अपने पास मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। ये अपने पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एडेड। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हम क्या कर ले, यहाँ पर ऐड कर ले। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एडेड करने के बाद अपने अगर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है ना। तो यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो होगा ये वाला, यही तुम्हारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्या होगा, DU होगा। ठीक है। एक बार फिर समझें, अपने पास को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है। अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना है, अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को ऐड करना है। कितना मोल H2 ऐड कर दें वो किस में चेंज हो जाए, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। और ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड को किसको बोलते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो, CnH2n+2। ठीक है। मतलब जितना कार्बन हो उससे दुगुना दो हाइड्रोजन हो, जितना कार्बन हो उससे दुगुना से दो ज़्यादा क्या हो, हाइड्रोजन हो। और इसी को हम एल्केन का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को क्या करना है, ऐड करना। जितना मोल H2 ऐड होगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ DO होगा। और जितना मोल ऑफ H2 ऐड होके ये क्या हो जाएगा, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए, CnH2n+2 के क्या हो, बराबर हो। ठीक है। तो वही अपना क्या होगा, उस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, DU कहलाएगा। ठीक है। ये तो अपने पास बात यहाँ पे ये जाता है कि DU होता क्या है। एक बार फिर से इसको हम बोले, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स H2 ऐड करके उसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, वही उस कंपाउंड के लिए DU का क्या होगा, अपने पास वैल्यू होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो बात अपने पास यह जाता है, अगर किसी कंपाउंड के लिए इफ DU इज इक्वल टू 0, अगर किसी कंपाउंड हमने किसी कंपाउंड के लिए DU का वैल्यू निकाला और वो DU का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर 0 आता है तो 0 आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। तब यहाँ पे क्या होगा, सारे बॉन्ड सिंगल होगा। किसी कंपाउंड के लिए अगर DU का वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या क्या हो सकता है, एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब किसी कंपाउंड के लिए DU 0 होगा, सारे बॉन्ड सिंगल माने वहाँ पर होगा, कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग बनने की चांस नहीं है। DU 1 होगा तो उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड बन सकता है या एक रिंग बन सकता है। उसी तरह अगर किसी कंपाउंड के लिए DU का वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकता है, या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। एक बार फिर समझें,
हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर किसी कंपाउंड के लिए डी यू क्या है 0, तो सारे बॉन्ड क्या होगा सिंगल, ठीक है। डी यू एक होगा तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकता है। और किसी कंपाउंड के लिए अगर डी यू क्या हो 2 हो तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाता है डी यू का वैल्यू। अगर हमने किसी कंपाउंड के लिए निकाला तो डी यू का अगर अलग अलग वैल्यू होता है तो उससे हम क्या क्या पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। एक्चुअली अगर हम डी यू को समझे तो एक्चुअली में डी यू होता क्या, अगर देखें तो एक्चुअली में डी यू क्या होता है, किसी भी कोई भी कंपाउंड अगर दिया हो तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने का अपने पास वहाँ से क्या जाता है, एक आइडिया आ जाता है उस कंपाउंड के लिए हम कितना स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जिसका यूज़ हम आइसोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डी यू का एक आइडिया लेके चलते हैं और आइसोमेरिज्म में जो भी यूज़ होगा वहाँ पर करेंगे इसका, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो अपने पास बात आता है, रूल टू फाइंड डी यू। डी यू फाइंड करने के अपने पास रूल क्या होगा। तो पहला बात यहाँ पे ये जाता है, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। जब अपने को क्या दिया हो, स्ट्रक्चर दिया हो, तो डी यू फाइंड करने के लिए अपने पास तरीका क्या हो सकता है। तो पहला केस अपने पास हो जाएगा कि रूल टू फाइंड डी यू में कि जब स्ट्रक्चर दिया हो तो डी यू इक्वल टू अपने पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर मान लो अपने को स्ट्रक्चर दिया और वहाँ से डी यू अपने को फाइंड करना हो, ठीक है ना, तो उस स्ट्रक्चर में अपने को क्या खोजना होगा, अपने को देखना होगा कि वहाँ पर पाई बॉन्ड का संख्या कितना है और रिंग की संख्या कितना है, ठीक है ना। दोनों ऐड कर देंगे और वही उस कंपाउंड के लिए क्या आ जाएगा, डी यू का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे बेंजीन अपने पास, ये अपने पास क्या है यहाँ पर बेंजीन। अगर मैं इसके लिए डी यू बात करूँ तो डी यू कितना आ जाएगा, रिंग कितना अपने पास, अगर सबसे पहले देख ले पाई बॉन्ड, 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड के साथ साथ अपने पास रिंग कितना है यहाँ पर 1 है, तो डी यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसी तरह अगला एग्जांपल अगर देखें, मान लो ये कंपाउंड अपने पास है और यहाँ से अपने को डी यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर डी यू फाइंड करें तो पहले देख लो पाई बॉन्ड कितना है, तो अपने को पता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड का पिछले क्लास में हम आइडिया ले चुके हैं, ठीक है, तो वो अपने को आइडिया है। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड हो गया और रिंग कितना हो गया 2, तो डी यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास पहला केस हो गया जब अपने को स्ट्रक्चर दिया हो तो वहाँ से हम डी यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस पर और एग्जाम्पल हम बात करेंगे। अब केस सेकेंड आ जाता है, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो इस केस में डी यू फाइंड करने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है ना। हमने क्या बात करा यहाँ पर कि जब अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो डी यू फाइंड करने का अपने पास तरीका क्या होगा। यहाँ पर अगर देखें तो C+1 H प्लस एक्स माइनस n डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर C क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन होगा, H क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, X क्या होगा, नंबर ऑफ हेलोजन होगा, हेलोजन क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो इस फार्मूला से हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन या सल्फर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन या सल्फर एटम आर नेग्लेक्टेड, ठीक है। डी यू में इसका कोई रोल नहीं है, इससे कोई अपने ज़्यादा मतलब नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन या सल्फर दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगलेक्ट करके चलेंगे, उसको हम डी यू में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दो तरीका अपने पास हो गया डी यू फाइंड करने का। जब स्ट्रक्चर दिया हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, वहाँ से डी यू फाइंड कर सकते हैं। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो डी यू फाइंड करने के लिए C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइड बाय 2 होता है, और यहाँ से हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से ये बात आ जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं जहाँ पर हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना।
ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे। जैसे मान लो अपने पास ये दिया हो, और इसके लिए अपने को क्या करना है, डी यू फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके लिए अगर डी यू फाइंड करना, कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डी यू नंबर ऑफ पाई वन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिया हो तो नंबर ऑफ पाई वन प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो पाई वन कितना, 1 2 3 4, 4 पाई वन और रिंग कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें डी यू का, और क्या हो सकता है अपने पास डी यू फाइंड करने का अपने पास तरीका। अब ध्यान से देखना, कुछ अच्छे एग्जाम्पल हम बात करेंगे। यहाँ पर C2H है, ये Cl है, डबल बॉन्ड है, इसके लिए डी यू कितना होगा यहाँ पर। यहाँ से अगर हम डी यू फाइंड करें तो अब देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक होगा। अब थोड़ा सा अपने को, हमने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बात करा था उसका यूज़ यहाँ पर करना होगा, क्योंकि हमने बताया था कि डी यू फाइंड करने के लिए अपने को स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर अपने को ये आइडिया नहीं लग पा रहा कि कितना पाई बॉन्ड होगा वहाँ पर, अगर ये आइडिया लग पा रहा कि पाई बॉन्ड कितना होगा, तो हम फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, अगर यहाँ पर हम डी यू ये सब कुछ देख के निकालते हैं, 1 2 2 पाई बॉन्ड अपने को दिख रहा है अभी सीधा सीधा स्ट्रक्चर में, और रिंग कितना दिख रहा है 2, तो ये होगा कितना 4, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उस पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमने जो पाई बॉन्ड अपने को यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो तो हमने देख लिया, लेकिन जो पाई बॉन्ड यहाँ पर छिपा हुआ उस पाई बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो उसको अपने को क्या करना होगा, देखना होगा, उसको भी काउंट करना होगा डी यू में, तब अपना वैल्यू जो होगा डी यू का वो क्या रहेगा, सही होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो हमने क्या बोला कि इसके लिए करना कुछ नहीं होगा। अब ये एक्चुअली है क्या है, अगर देखें तो ये एक्चुअली कुछ है नहीं। C2H मतलब यहाँ पे ये होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या है, H के फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। तो सही डी यू जो होगा अपने पास यहाँ पर, सही डी यू क्या जाएगा। अब देखो पाई बॉन्ड कितना हो जाता है, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड हो जाता है, और रिंग कितना हो जाता है 2, और डी यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कभी भी अपने पास स्ट्रक्चर दिया हो तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अपने पास जो है यहाँ पर वो क्या है, ये इस टाइप का कुछ है। ये इस तरह से है, यहाँ से बना हुआ ये, इसको क्यूबेन बोला जाता है। अब इसके लिए अगर हम डी यू फाइंड करें तो डी यू फाइंड करने के अपने पास तरीका क्या होता है, डी यू फाइंड के लिए अपने पास अगर तरीका देखें तो स्ट्रक्चर दिया हो तो रिंग और पाई बॉन्ड के नंबर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब यहाँ पर रिंग अगर ऐड करने की कोशिश करें तो वहाँ से हम डी यू कैसे पता कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो रिंग कितना हो जाएगा, 1 देखो, एक ये सामने वाला हो जाएगा, इसके पीछे इधर इधर ऊपर नीचे, तो टोटल रिंग कितना हो जाएगा 6, और डी यू इसके लिए क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या सर, जो डी यू स्ट्रक्चर दिया हो, डी यू फाइंड करने का अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, वो गलत हो सकता है, कभी कभी गलत हो सकता है। वो वहाँ कुछ केस में क्या हो सकता है, ये गलत हो सकता है, और ये वाला जो एग्जांपल है उस फार्मूला को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो फिर सर इसको कैसे करेंगे हम, इसके करने के अपने पास दोनों तरीके से कर सकते हैं। डी यू फाइंड करने का अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो एक तरीका ये भी होता है कि कोई भी रिंग अगर दिया हो तो उस रिंग को क्या करना है, कितने बॉन्ड ब्रेक करें कि वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए, वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डी यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि उसका उस कंपाउंड का क्या करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से डी यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझे, देखते हैं दोनों तरीका। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाए, 8 कॉर्नर है तो 8 कार्बन होगा, और हर एक कार्बन के साथ क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए डी यू अगर फाइंड करें तो फार्मूला यहाँ पे लगा लो, 8 + 1 - 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, बाकी नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9, और 9 में से ये 4 जाएगा तो कितना जाएगा, ये 5, और ये क्या है, सही है। और इसलिए क्यूबेन के लिए डी यू का वैल्यू जो होगा वो 6 नहीं होगा, वो कितना होगा अपने पास, 5 होगा। हमने कैसे करा, पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर वही आ जाता है, सर अपने को कैसे पता चलेगा कि ये गलत है, ये तब ये तरीका लगा है। ये एक एग्जाम्पल आता है, इस पर इसका ध्यान रखेंगे।
क्यूबिन में ऐसा कुछ होता है जहाँ पर अगर हम जो अपने पास तरीका वहाँ से निकालते तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस केस में अपने को ये तरीका अपना सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मान लो देखना, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो अपने पास ये है, ठीक है ना। एक तो डी यू डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं, डी यू कितना हो जाएगा, 3 देंगे तो 3 डी यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका हमने क्या बोला कि अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो कितने बॉन्ड ब्रेक कर दें जिससे कि वो ओपन चेन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो देखो एक बॉन्ड ये इसको ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड इसको ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड इसको ब्रेक कर लो, देखो ये पूरा का पूरा ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, और कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, 1 2 3 ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से हम डी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल अपने पास हुआ, ये स्ट्रक्चर दिया हो तब हम क्या कर सकते हैं, डी यू को फाइंड कर सकते हैं। अब अपने को बात ये करना कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो हम डी यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, और वो ज़्यादा अपने लिए मुश्किल नहीं होता है। कुछ हम 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जहाँ से हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो C4H8 दिया हुआ, ठीक है ना, और C4H8 दिया और यहाँ से डी यू क्या करना, फाइंड करना। तो डी यू कितना आ जाएगा, 4 + 1 - 8 / 2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इस कंपाउंड के लिए अगर डी यू 1 आया तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है अपने पास, डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखो हमने क्या बोला कि यहाँ से एक पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना, किसी मॉलिक्यूल में कितना स्ट्रक्चर बना सकते, किसी मॉलिक्यूल का कितना स्ट्रक्चर बना सकते, एक आइडिया अपने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं डी यू से, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास डी यू क्या आ जाता है, ये आ जाता है। अब सर अब ये बात आ जाता है कि सर डी यू के फाइंड करने के फॉर्मूला में अपने C+1 - H + X - N / 2 लिया है। तो कार्बन हाइड्रोजन वाला तो आपने एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल नाइट्रोजन वाला ले लीजिए और एक एग्जांपल हेलोजन वाला ले लीजिए, ठीक है। चलो जैसे मान लो C4, चलो C5 ले लेते हैं, C5H9Cl, ठीक है ना। अब डी यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा कार्बन कितना है, 5 + 1 माइनस अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, 9, H + X मतलब हाइड्रोजन 1 है तो 1 और नाइट्रोजन है नहीं, / 2, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर 6, और ये कितना जाएगा 10, 5 मतलब 1, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक नाइट्रोजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अपने पास है C3H9N। अब इसके लिए डी यू कितना आ जाएगा, 3 + 1 - 9, अब नाइट्रोजन कितना है, 1 / 2, ठीक है ना। ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से 9 - 1 हो जाएगा तो 8 / 2 तो 4 - 4, ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा।